हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और इसका नाम है स्कूल लाइफ लव स्टोरी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एम है 150 ये भी पूरा कर देना। एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो तो। एंड गाइस चलिए बिना किसी देरी के अभी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो ये स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी टाइमलाइन के बारे में सुन लेते हैं। सो टाइमलाइन कुछ ऐसा है कि अभी परमैन एंड पाको छोटे हैं, यानी छोटी है। परमैन अभी प्राइमरी स्कूल पर पढ़ते हैं एंड अभी परमैन पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि बहुत ही छोटे हैं और प्राइमरी स्कूल पर पढ़ते हैं। एंड साथ में परमैन के पास अभी तक कोई परमैन की जो सुपर पावर है वो नहीं है, यानी मिस्सू अभी तक परमैन बना नहीं है। और साथ में पाको भी कोई परमैन बनी नहीं है, वो भी प्राइमरी स्कूल पर पढ़ती है। यानी सुमिरे सुमिरे अभी भी इतनी फेमस भी नहीं है, वो बस अभी पढ़ाई करती है एंड थोड़ी बहुत गाना गा लेती है। बट अभी भी सुमिरे जापान पर इतनी भी ज़्यादा फेमस नहीं है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मिस्सू जिस प्राइमरी स्कूल पर पढ़ते हैं उसी प्राइमरी स्कूल पर ही सुमिरे भी पढ़ती है। बट मिस्सू अभी भी सुमिरे को पहचानते नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ती है। मिस्सू बस उसके दोस्तों के साथ स्कूल पर बातें करते हैं और साथ में स्कूल भी जाते हैं और फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं पूरा टाइम स्कूल पर। एंड गाइस इस प्राइमरी स्कूल से ही शुरू होते हैं मिस्सू और सुमिरी की एक लव स्टोरी। बट वो शुरू हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। एंड गाइस यही था एक छोटी सी टाइमलाइन। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऐसे ही एक दिन क्लास में टीचर क्लास ले रहा था एंड तभी टीचर सभी से पूछते हैं कि फ्यूचर में सभी क्या क्या बनना चाहते हैं। सभी ने बहुत कुछ बोला। देन सुमीरे की बारी आई और सुमीरे बोली वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। एंड परमन की बारी आते ही परमन बोला वो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। देन टीचर बोला बहुत बढ़िया, आई विश कि सभी जो जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं उनकी सपना जल्दी ही सच हो जाए और तुम सभी अपने सपनों के पीछे मेहनत करते जाना। एक दिन तुम लोग अपनी जो सपना है उसको अचीव कर ही लोगे। ये सब टीचर बोलते हैं और टीचर बोलकर ओ क्लास कराना शुरू करते हैं। एंड क्लास करना कराने के बाद टीचर चले जाते हैं। देन सभी बच्चे फिर से दूसरे क्लास करते हैं। इस तरह तीसरी और चौथी क्लास भी हो गया एंड अभी है टिफिन टाइम। सभी लोग कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं एंड सभी खाना खा रहा था। एंड देन परमैन यानी मिस्सो उसकी दोस्त सभी मिलकर एक साथ खाना खा रहा था। और ठीक मिस्सो की सीट के पीछे ही एक सीट था जिस पर मिस सुमिरे अकेली बैठकर खाना खा रही थी। ओके गाइस, सो सुमिरे के बारे में और भी कुछ बोल देता हूँ। सुमिरे इतनी भी किसी से बात नहीं करती है और क्लास की स्टूडेंट भी ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं सुमिरे से, क्योंकि सुमिरे हर वक्त क्लास में फर्स्ट आती है और स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो ड्रामा हो या फिर कुछ और। एंड गाइस स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें ड्रामा से लेकर सिंगिंग तक सबकी फर्स्ट प्राइज सुमीरे को ही मिलते हैं। एंड इसीलिए ही सभी सुमीरे से जलते हैं और इसीलिए ही कोई स्टूडेंट सुमीरे के साथ बात नहीं करते हैं। एनीवे परमैन उसकी दोस्तों के साथ बैठकर खा रहा था खाना एंड तभी अचानक कबाव के गले में एक खाना जो है वो अटक जाते हैं एंड कबाव और सांस नहीं ले पा रहा था। एंड तभी सभी लोग ये देखकर टीचर को बुलाने के लिए जाते हैं एंड कबाव अचानक ही फर्श पर गिर जाते हैं एंड उसी जगह पर ही सुमीरे भी थी। वो ये देखते ही जल्दी आती है एंड गाइस सुमीरे आकर ही कबाव को खड़ा करती है और सुमीरे कबाव की पेट पर बहुत जोर से प्रेशर देना शुरू कर देती है, जोर जोर से। एंड तभी अचानक ही कबाव की मुंह से एक खाना जो है वो निकलते हैं और निकल जाते हैं एंड उसकी गले में जो खाना अटक गया था वो बाहर चले आते हैं। एंड इसी तरह गाइस सुमीरे कबाव की एक बार फिर से जान बचा लेती है। ओके, सो उसके बाद टीचर आते हैं और टीचर आकर देखा कि कबाव बहुत जोर जोर से सांस ले रहे हैं
एंड सुमिरे ने उसी को बचा लिया। ये देखकर टीचर बोला, वाह सुमिरे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। कल सुबह क्लास की फर्स्ट पीरियड में ही तुम्हें मैं फर्स्ट प्राइज दूंगा इस काम के लिए। एंड टीचर और भी बच्चों से ये बोला कि तुम सभी कुछ सुमीरे से सीखो और सुमीरे से जेलस मत होकर उसके पास से कुछ सीखो। एंड तभी टीचर ये बोलकर चले जाते हैं अपने काम पर। बट गाइस मिस्सुओ सुमीरे की ये काम देखते ही वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वो सुमीरे को देखते ही और अपनी मन ही मन बोला, वाह, ये तो बोल रही थी कि इसको एक्ट्रेस बननी है, तो फिर ये डॉक्टर जैसे काम कैसे कर लिया। दिन गाइस मिस्सुओ उसके दोस्तों को बोला कि तुम सभी जाओ क्लास में, मैं आता हूँ। एंड ये बोलकर मिस्सुओ सुमिरे के पास जाकर बैठ जाते हैं। एंड सुमिरे अभी भी खाना खा रही थी। मिस्सुओ को देखती सुमिरे बोली, तुम यहाँ, तुम्हें तो मैंने पहले कभी क्लास में नहीं देखा। दिन मिस्सुओ मुस्कुराकर बोला, वो क्या है कि मैं इतना ज़्यादा फेमस नहीं हूँ क्लास में, तो और तुम जैसे भी मैं फेमस नहीं हूँ, इसके लिए ही तुमने पहले कभी मुझे नोटिस नहीं किया, बट मैं तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता हूँ। और तुम फिर मित्सुओ और भी बोला, सुमिरे थैंक यू मेरे दोस्त को बचाने के लिए। देन सुमिरे बोली, इट्स ओके, ये तो मेरी फर्ज है और एक इंसान को मैं ऐसे ही दम घुटते हुए नहीं देख सकती हूँ, और उसको मैं कैसे देख लेती, इसीलिए ही मैंने उसको बचा लिया। दिन तभी मिस्सुओ बोला, तुम तो एक्ट्रेस बनना चाहती हो ना, तो फिर ये डॉक्टर की टिप्स कहाँ से सीखा। दिन सुमिरे मुस्कुराकर बोली, क्यों जलन हो रही है क्या तुम्हें, क्योंकि तुम भी तो डॉक्टर भी बनना चाहते हो इसीलिए। दिन मिस्सुओ बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस यही पूछ लिया। देन सुमिरे बोलती है, क्यों, एक इंसान एक बार में दोनों चीज नहीं कर सकती है क्या। हाँ। देन मिस्सो बोला, ओ तो कर ही सकते हो, मतलब तुम भी डॉक्टर बनना चाहती हो। देन सुमिरे बोली, हाँ ऐसे ही कुछ सोच लो। देन मिस्सो बोला, वाह, हम दोनों की चॉइस कितनी मिलती जुलती है ना, क्यों है ना सुमिरे। देन सुमिरे उसकी पूरी खाना खत्म करके बोली, हाँ ये तुमने ठीक ही बोला। फिर दोनों कैंटीन से बाहर आकर लाइब्रेरी में जाते हैं। देन सुमिरे लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक ढूंढती है और ढूंढकर पढ़ना शुरू कर देती है। सुमिरे बुक पढ़ रही थी, तभी मिस्सुओ कुछ बोलने के लिए जाते हैं। तभी सुमिरे धीरे से बोली, लाइब्रेरी में बात करना अलाउड नहीं है। फिर क्या, 10 मिनट के बाद सुमिरे लाइब्रेरी के बाहर आती है। एंड अभी भी टिफिन खत्म होने में 10 मिनट बाकी है, तो इसलिए मिस्सुओ सुमिरे को बोला, क्या तुम मेरे साथ एक प्लेस पर चलोगी। सुमिरे बोली, कौन सी प्लेस। देन मिस्सुओ खुद ही सुमिरे की हाथ पकड़कर स्कूल के गार्डन में एक ट्री था जिसकी पिंक कलर की फूल उगते हैं, यानी उस जो ट्री है उसमें पिंक कलर की फूल होते हैं। एंड गाइस उसी ट्री के नीचे मिस्सुओ सुमिरी को लेकर जाते हैं। एंड गाइस नीचे बहुत सारे वो पिंक कलर की फूल बिछड़ा हुआ था, यानी नीचे उस ट्री की फूल जो है वो था। एंड वो नज़ारा बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ट्री के नीचे पिंक कलर की फूल और उसके ऊपर मिस्सू और सुमिरे, ये व्यू बहुत ही अच्छा नजर आ रहा था। एंड गाइस जब सुमिरे उस ट्री के नीचे जाती है, तब सुमिरे बोली, ये ट्री को तो मैंने इस तरह कभी नहीं देखी, कितनी सुंदर है ये ट्री। देन सुमिरे एक फूल को नीचे से उठाया और अपनी हाथों में लिया और हाथों में लेकर वो फूल मिस्सुओ को दिया और बोली, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगे मिस्सुओ। और मिस्सुओ ये बात सुनकर उसका जो माइंड है वो पूरी की पूरी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं मिस्सुओ। एंड वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या बोल रही है। फिर मिस्सुओ बोला, तुम मुझे फ्रेंड बनाना चाहती हो। फिर सुमिरे बोली, हाँ, क्योंकि तुम ही एक लौता मेरी फ्रेंड हो जो कि मेरे से स्कूल में बात किया, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगे नहीं। फिर मिस्सू अपने हाथों को बढ़ा दिया और सुमिरी की हाथ
पकड़ कर बोला, यस, आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। एंड गाइस उसी ट्री के नीचे मिस्सो और सुमीरे एक साथ फ्रेंड बनने की जो प्रॉमिस है वो करते हैं। एंड वो दोनों ये भी प्रॉमिस करते हैं कि आज से वो दोनों एक साथ ही रहेंगे स्कूल के टाइम पर। एंड वो दोनों इसी तरह फ्रेंड बन जाते हैं। एंड उसके बाद दोनों जो रहते हैं वो क्लास में जाते हैं एंड जाकर बैठते हैं और क्लास भी करते हैं। बट मिस्सू की दोस्त सभी मिस्सू को ये बोलना शुरू कर देते हैं कि उस सुमीरे से तुम बात क्यों किया, वो अच्छी नहीं है। फिर मिस्सू बोला, वो कैसी है वो मुझे ही पता है और मैं उसे जानता हूँ। और हाँ गाइस, मैंने उससे दोस्ती कर ली है, ये मिस्सू उसके दोस्तों से बोला। एंड आज से हम दोनों दोस्त थे, ये भी मिस्सू उसकी दोस्त से बोलते हैं। फिर मिस्सू की फ्रेंड्स सभी बोला, अगर तुम उसके साथ दोस्ती कर ही लिया है तो फिर आज से हम लोगों के साथ तुम्हारी जो दोस्ती है वो खत्म होते हैं। हम ऐसा कोई दोस्त नहीं चाहते हैं जो कि उस साइलेंट गर्ल से दोस्ती कर ले। फिर मिस्सू उसकी जो फ्रेंड्स है सभी से सुमिरी के बारे में जितनी भी सारी गलत फहमी वो लोग सोचते हैं सब कुछ एक्सप्लेन करके मिस्सू बोला। लेकिन उसका जो फ्रेंड्स है वो कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। मिस्सू उसके दोस्तों को बहुत समझाने की कोशिश किया बट कोई समझा ही नहीं। फिर मिस्सू मजबूरी में आकर ये बोला कि ठीक है, तो फिर आज से हम लोगों की जो दोस्ती है वो खत्म होते हैं। एंड गाइस मिस्सो उसकी जो पुराना दोस्त थे सभी उनसे दोस्ती तोड़ लेते हैं मिस्सो। एंड वो ये भी बोला कि आज से ना ही तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम लोगों की दोस्त हूँ, तो आज से हम सभी लोगों की दोस्ती खत्म। एंड ये बोलकर फिर मिस्सो अपनी बैग लेकर सुमिरी के पास जाकर बैठ जाते हैं। देन सुमीरे बोली, तुमने तुम्हारी दोस्तों से दोस्ती क्यों तोड़ दिया। देन मिस्सू बोला, जिन लोगों को ये तक नहीं पता कि एक जान बचाने वाली को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं उनके साथ दोस्ती नहीं रखूंगा। एंड आज से बस मेरा एक ही दोस्त है और वो ये है यानी तुम सुमीरे। और देखना तुम सुमीरे, हम दोनों एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, तुम और मैं। और ये भी देखेंगे कि हम दोनों एक ही साथ एक ही हॉस्पिटल पर लोगों की जान बचा रहे होंगे। और यही है सच्ची दोस्ती की ताकत, ये मिस्सू बोला। एंड मिस्सू ये भी बोला कि सुमीरे के साथ वो एक सती डॉक्टर बनेंगे। दिन हमारा सुमीरे बोली, ओके ठीक है, आशा करती हूँ कि तुमने जो जो बोला वो सभी पॉइंट टू पॉइंट सच हो जाए। फिर क्लास में टीचर आते हैं, क्लास लेना शुरू करते हैं और क्लास लेते हैं। एंड गाइस इस तरह मिस्सू और सुमिरे की जो दोस्ती है वो हो जाते हैं एंड दोनों दोस्त बन जाते हैं। एंड दोनों इस तरह ही एक साथ उस बेंच पर बैठ के क्लास करते हैं। एंड इसी तरह गाइस ये पार्ट 1 हम इस जगह पर ही खत्म करते हैं। एंड गाइस अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह उन दोनों की एक लव स्टोरी शुरू होते हैं इस फ्रेंडशिप से। तो ये हम लोगों को पता चलेगा पार्ट 2 में। ओके गाइस, तो ये था आज की पार्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड 150 लाइक है में तो ये भी पूरा कर देना। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।